जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो वर्धित लेकर रहेंगे टेस्ट सीरीज का 9वां टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले का दोस्तों टेस्ट आप 1 से लेकर 8 तक नहीं देखें, उस टेस्ट को जो है आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें। ये वीडियो दोस्तों बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आप बिहार दरोगा के लिए और जो है या आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। अभी तक दोस्त हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। तो ई गवर्नेंस पर जो 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था, तो यह आपका विषय था यानी कि नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाने के लिए जो है ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा संस्करण था। तो हाल ही में संपन्न मेंस T20 2022 वर्ल्ड कप का 2022 का संस्करण यह आपका था 8वां संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 31वां GT बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 31वां GT बिरला पुरस्कार जो है यह आपको प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, नारायण प्रदान को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां GT बिरला पुरस्कार जो है नारायण प्रदान को यह दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि T20 वरुण सैन्य अभ्यास 2022 जो है यह भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ है, जबकि टाइगर ट्रफ अभ्यास 2022 जो है यह अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। 13वां ब्रज प्रहार 2022 ये भी भारत के बीच अमेरिका के बीच हुआ है, और 18वां युद्धाभ्यास 2022 ये भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है। तो किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपको रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, रविंद्र जडेजा को जो है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो हाल ही में जॉर्जियो मेलोनी जो है यह प्रधानमंत्री बनी है आपकी इटली की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इटली की। हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। यह दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सरकार जो है रटौल, हाल ही में राज्य सरकार जो है रटौल आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश ने। I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है ईरान शामिल नहीं है, जबकि इंडिया, USA, UAE शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, वहीं भारत का स्थान कैमा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां स्थान था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान 150वां स्थान है। हाल ही भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह भारत को प्राप्त हुआ आपका 7वां स्थान। FDI प्रवक्ताओं के अनुसार जो भारत का जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को यह लॉन्च किया गया था आपका यानी कि स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स के द्वारा। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो समानता दिवस जो है यह 14 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल को। हाल ही में गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरंजन दास। सुरंजन दास जो है द गांधी द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है। तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया आपको ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य
उत्तर प्रदेश को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है। तो घर्षण बल जो होता है दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल है उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किया गया था। तो पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे वान ग्यूरिक ने। वान ग्यूरिक जो थे पहली बार जो वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं तो बैरोमीटर से मापते हैं, ये याद रखिएगा। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होता है। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो अपेक्षित आर्द्रता का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग बनेगा। तो सफ़ेद रंग जो है यह किसको मिलाने से बनेगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीला और पीला। सफ़ेद रंग जो है यह पूरक रंग है, तो सी हो जाएगा। नीला और पीला को मिलाने से जो है यह सफ़ेद रंग बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किरणें धनावेशित होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व अघूर्ण का है। तो जड़त्व अघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। किलोग्राम वर्ग मीटर जो है ये जड़त्व अघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मियता किससे मापी जाती है। तो रेडियोधर्मियता जो है यह मापते हैं आपको गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर जो है यह रेडियोधर्मियता मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो यह इंजन बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किसके द्वारा। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है यह आपको गर्म होता है यानी कि संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि द्वारा जो है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह कथन है। यह कथन दिया था किसने। तो आरहेनियस ने दिया था। आरहेनियस के द्वारा जो है यह अम्ल कथन दिया गया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर जो हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। यह कथन आरहेनियस के द्वारा दिया गया था। बादल तथा कोहरा उदाहरण है किसका। तो बादल और कोहरा जो है यह आपका गैस में द्रव का विलयन है। गैस में जो है द्रव का विलयन बादल तथा कोहरा उदाहरण है। श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है। तो श्वसन है जो यह एक प्रकार का मंद दहन होता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन जो एक प्रकार का मंद दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो शरीर में जो देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह आपका है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीरोसाइट अयस्क है किसका। तो सीरोसाइट जो है यह आपका जो है सीसा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृंतकनाशी के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है। तो कृंतकनाशी के रूप में जो है हम लोग जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो यह एंजाइम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। जो एंजाइम जो है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में जो है यह सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है यह एरोमेटिक यौगिक नहीं है, जबकि बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नहीं है। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो बहुलीकरण के संबंध में जो है यह आपका इनमें कार्बन परमाणु का नया बंध बनता है, यह गलत है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंध बनता है, यह गलत दिया गया है। यह एक उत्क्रमणीय क्रिया बिल्कुल सही है।
इसमें एक ही प्रकार के परस्पर अणु सहयोग करते, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तरंग यांत्रिक सिद्धांत का खोजकर्ता कौन थे? तो तरंग यांत्रिक सिद्धांत के खोजकर्ता कौन थे? तो डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव का विभाजन शब्द किसने दिया था? तो सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द जो है देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो व्हाइटमैन ने। व्हाइटमैन ने सबसे पहले बताया कि कोशिका द्रव विभाजन शब्द दिया था। शैला युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहते हैं? तो शैला युक्त साइकस की जड़ें को जो है कोरेलाइट जड़ें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरेलाइट जड़ें जो होती है शैला युक्त साइकस की जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो शरीफा जो होता है उससे हम लोग फल भीति खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीफा का जो भाग होता है हम लोग फल भीति खाते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अवायवीय की श्वसन क्रिया पूरी तरह से जो है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कोशिका द्रव में जो है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बीज रहित फल के उत्पादन में जो है यह ऑक्जिन जो है हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली जो होता है यह आपका द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओविलिया किस संघ के जीव होते हैं? तो ओविलिया जो है यह आपका निरेडेरिया संघ के जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओविलिया जो है यह निडेरिया संघ के जीव होते हैं। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस आयन को जो है कॉपर बोलते हैं, यानी कि Cu+ यानी कॉपर जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियाडेनम या ड्यूडेनम का कौन सा भाग है? ड्यूडेनम जो है किसका भाग है? तो ड्यूडेनम जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत का भाग है ड्यूडेनम। अगला प्रश्न है कि मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलियोडोसिस जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है आपका यानी कि मूल ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है मूल ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का पदाधिकारी है? तो बैंकिंग लोकपाल जो है यह आपका अर्ध न्यायिक पदाधिकारी है। अर्ध न्यायिक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले प्रयोग किया था मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता मनमोहन सिंह है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि 7 शील व्रतों का उल्लेख है। तो 7 शील व्रतों का उल्लेख कहाँ है? तो यह बौद्ध धर्म में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बौद्ध धर्म में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो कौन सा न्यायालय अस्तित्व में था? तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि हो जाएगा धर्म स्थानीय और राज्यों, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। तो पृथ्वी प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त की यह प्रथम उपाधि थी। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गंग वंश थी, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका हो जाएगा तलकोड। तलकोड जो है गंग वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम युगीन साहित्य किसने लिखा था? तो संगम युगीन साहित्य लिखने वाले कौन थे? तो काव्य शैली में लिखा गया था। संगम युगीन साहित्य जो लिखा गया था काव्य शैली में। चोल काल के बेलाल होते थे। तो चोल काल के जो बेलाल होते थे वह क्या होते थे? तो बड़े भूमि के स्वामी को चोल काल के बेलाल कहते थे। चोल काल में जो बेलाल होते थे बड़े भूमि के स्वामी होते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। कथन 1 कहता है कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ है। तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। कथन 2 कहता है कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए क्लब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता है। यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों को पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो औरंगजेब के समय जो है औरंगजेब के समय हिंदू मंदिरों को पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य जो है यह अधिकारी का नाम क्या था? यह दिया गया था मुस्तशिव को। मुस्तशिव को जो है यह कार्य दिया गया था कि जितने भी जो है हिंदू मंदिर और पाठशाला हैं सभी को तोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदसौर की संधि 1818 में किनके बीच हुआ था? तो मंदसौर की संधि जो 1818 में जो है यह आपका हुआ था होलकर तथा अंग्रेज के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका मराठाओं के होलकर तथा अंग्रेज के बीच किया गया था। तूफानी हिंदू किसका उपनाम है? तो तूफानी हिंदू जो है यह आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का उपनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तूफानी हिंदू जो है स्वामी विवेकानंद का उपनाम है। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो हुल विद्रोह का संबंध किससे था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा झारखंड से। हुल विद्रोह जो झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? तो बोअर जो युद्ध हुआ था यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 1899 से 1902 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र जो है यह आपका हुआ था यानी कि 1900 जो है 10 में हुआ था। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता किसने दिया था? तो यह देने वाले अंग्रेज थे क्रिप्स प्रस्ताव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया था कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि शिपकिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? शिपकिला दर्रा जो है यह आपको जोड़ता है किससे? तो यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला से तिब्बत को जो है शिपकिला दर्रा जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि लद्दाख पर्वत श्रेणी, जौस्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इनमें से गलत कौन सा है? तो चमेरा परियोजना जो है रावी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। फरक्का परियोजना जो है ये हुगली नदी पर है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का परियोजना जो है ये हुगली नदी पर नहीं बल्कि गंगा नदी पर है। कहाँ? गंगा नदी, ये याद रखिएगा। टनकपुर परियोजना जो है शारदा नदी पर है और तुलबुर परियोजना झेलम नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा
फरक्का परियोजना जो है हुगली नदी पर नहीं, गंगा नदी पर है, यह पश्चिम बंगाल में है। जोहना जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोहना जलप्रपात जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोहना जलप्रपात झारखंड में स्थित है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ है एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है ITCZ जो है यह एक प्रकार का जो है निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपका सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रेशम की फसल की किस्में हैं। मलबरी और ट्रॉपिकल जो है रेशम फसल की किस्में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो आर्किड स्टेट के रूप में जो है यह हम लोग किसे जानते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को जो है अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जो है अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है यह आपका दामोदर नदी घाटी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दामोदर घाटी नदी जो है बहुत दूषित नदी है। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा जो है सन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो कंवल बाघ अभयारण्य जो है यह आपका कहाँ है? तो तेलंगाना में है। तेलंगाना में जो कंवल बाघ अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो परिदर्शक पति की अवधारणा जो है यह आपका पाया जाता है नायर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नायर जनजाति में जो है परिदर्शक पति की अवधारणा दिया गया, यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नायर। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है यह आपका किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी कि गुजरात की जो है पनिहारी लोक नृत्य है। पनिहारी जो है लोक नृत्य गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल जो है यह आपका ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भितरकनिका नेशनल पार्क में। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है भितरकनिका नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है यह सन जो है 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन जो है 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया था? तो लोक सेवा आयोग को जो शामिल किया गया था आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 91वें संविधान संशोधन में कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो लोकपाल का कार्यकाल जो होता है ऑप्शन नंबर सी 5/70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल का होता है और 70 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? तो तनख्वाह समिति 2010 का संबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों को जांच करना।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो यह जो है अनुच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा 332 के तहत जो है अनुसूचित जातियों तथा एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण की सीटें प्रदान किया गया। अनुच्छेद 332 ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग जो है यह सलाहकारी, संवैधानिक और अर्धन्यायिक संस्था है। वित्त आयोग सलाहकारी है, संवैधानिक है और अर्धन्यायिक संस्था है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 का प्राधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार किसको प्रदान करता है? तो यह जो है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को प्रदान करता है। अनुच्छेद 120 जो है संसद में होने वाली प्रयोग किए जाने वाली भाषा को यह प्राधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया हुआ था? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो वह उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये बिल्कुल सही है। बी कहता है कि पढ़ा लिखा हो, यह जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यह नहीं होगा। सी कहता है कि सांसद चुने जाने की योग्यता रखता है, यह भी सही है। देश का नागरिक हो, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले आपको हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आपका हो जाएगा आर.के. वेंकट रमन, उसके बाद के.आर. नारायण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4132 ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? संविधान सभा के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, जबकि बौद्धों को, जैनों को और सिखों को सम्मिलित करता है। छत्तीसगढ़ का निर्माण राज्य के विभाजन से हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है यह आपका मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विभाजन से जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। यहाँ से है मैथ का प्रश्न दिया गया, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13/19। 97 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 हो जाएगा 360 हो जाएगा। 98 का प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिन। और 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 99 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलिए यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।